मैं आप और आपने यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से आने वाले वर्षों में भी संघर्ष के लिए आह्वान करने आया हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अगर 2047 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि हम विकसित भारत बनाकर देंगे, तो उस सपने को साकार करने के लिए मेरे इस कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपना पुरुषार्थ करना होगा। इस कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी समर्पण और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। मित्रों, हम मानते हैं कि जब हमें 2 सीटें आई थी तब भी हमने संघर्ष को अपना साथी चुना था। हमने संगठन को अपना मार्ग और संगठन को अपनी ताकत समझ के आगे बढ़े थे और हमें मालूम था कि अगर हम जनता का विश्वास जीतेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। और हमने 2 सीटों से जब हमारे आंकड़े आए तो हम विचलित नहीं हुए। हमारे जो हमारी नीतियां थी, जो हमारे विचार थे, उसमें कोई भटकाव नहीं आया। हमने उस दिन भी वही संकल्प किया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस सपने को साकार किया तो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। मित्रों, यानी हम वैसे संगठन के लोग हैं जो कहीं ना कहीं तप, त्याग, परिश्रम से परिणाम को लाने का संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज जब पूरे देश में एक वातावरण बना है, लोग पूछते हैं क्या बदला, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले का भारत एक निराशा में, करप्शन में और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक युवा पीढ़ी को ये लगता था कि मेरा भविष्य कहां जाएगा, मेरे भारत का भविष्य कहां जाएगा। पर आज का युवा, आज के भारत के लोग मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्सियत है जो कोरोना में भी हमको, आपदा में भी पूरी चुनौतियों के साथ बाहर निकालने का सक्षम रखता है। विदेशी ताकतें भी अगर हमारे सामने खड़ी होती हैं तो उनको ईंट का जवाब पत्थर देने में क्षमता रखता है। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि जहां हम लोगों ने हमेशा अपने ताकत को इजाफा किया है, हमने मालूम है कि 2019 में जो हमें परिणाम मिला था, 2024 के परिणाम में हमने 35% वोट लाकर तेलंगाना में अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्ज किया है। मित्रों, लेकिन मित्रों ये सफर अभी और संघर्ष का है। लेकिन मैं आपको आज एक चीज कहने आया हूं मित्र, आइए हम लोग सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए। तेलंगाना में अगर परिवर्तन लाना है मित्रों, तेलंगाना के लोगों की आवाज बनना है, तो हमको जनता के साथ उनकी समस्याओं से जुड़ना होगा और जनता की आवाज पूरी तरह से सड़कों पे खड़ा होकर उतारना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के विषयों को अगर सड़क पर लेके उतर गए तो 2028 आपका होगा, भाजपा का होगा। मित्रों,